हे ऑल वेरी गुड इवनिंग। चलो, बहुत डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की कि सर हाइड्रोकार्बन पे कुछ कंप्लीट कराइए, कुछ बताइए। बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो चलिए आज हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करते हैं, राइट। तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले स्टार्टिंग में अपन करते हैं कैल्शियम कार्बाइड। बच्चा लोग, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, जो कि हम ठीक से लिखें तो CaC2 विल बी लाइक दिस, CaC2। आप देख सकते हैं CaC2 जो कि बुक्स में ऐसे लिखा रहता है कैल्शियम कार्बाइड, जो हमें कम समझ में आता है भैया। ये वीडियो बिल्कुल उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिल्कुल बेसिक बना रहा हूँ मैं। देखिए, कैल्शियम मेटल है, 2+ चार्ज है और कार्बन ने दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो नेगेटिव कैल्शियम कार्बाइड। आयनिक बॉन्ड भी है और कोवलेंट बॉन्ड भी है कैल्शियम कार्बाइड में, दोनों तरह के बॉन्ड हैं। और इस तरह का वीडियो आज मैं पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखते हैं कैसा बनता है, देखते हैं। HOH वाटर, पानी तो देखिए जहाँ भी आ जाता है, और पानी क्या करेगा, डेल्टा पॉजिटिव, दोनों डेल्टा पॉजिटिव इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, और ये प्रोटॉन बॉन्ड बना लेगा दिल से। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मेशन हो गया और हमारा बन गया कैल्शियम कार्बाइड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कैल्शियम कार्बाइड से क्या बन गया, एसिटिलीन गैस। और इसके पास हैं 2 एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन ने sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने के कारण इसके पास क्या है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन। 2 एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकाल दूं फिर चिल्लाने देता हूँ उसको। चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मेरे पास एसिडिक हाइड्रोजन है। लोगों ने सुन लिया और लोगों ने कहा अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन है तो मैं बेस को भेजता हूँ। लोगों ने क्या किया, इसके पास बेस भेज दिया सोडियम। अगर एक्सिस में सोडियम आ गया मतलब कम से कम 2 मोल सोडियम, तो दोनों तरफ के एसिडिक H गैस बन के भाग जाएंगे, यानी कि ½ मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज बैक। बेचारा कार्बन बिना हाइड्रोजन के रह गया है और बहुत ख़राब लग रहा है, क्योंकि उसकी लाइफ में अब सोडियम आ गए। सोडियम भी परेशान कि कहाँ से नॉन मेटल मेरी लाइफ में आ गया, और कार्बन भी परेशान, नहीं सोडियम भी परेशान कि कहाँ से नॉन मेटल मेरी लाइफ में आ गया, और कार्बन भी परेशान कहाँ से मेटल मेरी लाइफ में आ गया। दोनों का रिश्ता बहुत ही बेकार है। डाई सोडियम एसिटिलाइट बोलते हैं इसको, एग्जाम में आएगा तो याद रखिएगा क्या बोलते हैं, डाई सोडियम डाइसोडियम एसिटिलाइट। और ये आयनिक है, क्या है, आयनिक। ये भी चिल्ला रहा है कोई आ जाओ हमारे साथ बॉन्ड बना लो। लेकिन याद रखना विनाइल हैलाइड इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगी, क्योंकि SN2 रिएक्शन होगी, और SN2 रिएक्शन होने के लिए कोई एल्किल हैलाइड, और वो भी एल्किल हैलाइड कैसा, लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड, इसकी लाइफ में आएगा तो बात बन जाएगी। और बात बन जाएगी तो बात देखिए क्या बनेगी, कोई भी दाव तो मतलब सबसे छोटा एल्किल हैलाइड ले लेते हैं अपन, मिथाइल हैलाइड। मान लो मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया, तो 2 मोल मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया आपने, इधर भी ले लिया उधर भी ले लिया, मतलब दिखाने के लिए बता रहा हूँ, वो तो एरो पे ही लिखेगा। तो देखो दोनों तरफ से मिथाइल ब्रोमाइड चला जाएगा। जब दोनों तरफ से मिथाइल ब्रोमाइड चला जाएगा तो देखिए क्या होगा, सोडियम बिना इलेक्ट्रॉन के आजा, चलो सॉलिड क्रिस्टल लैटिस जहाँ बसाएंगे तुमको हम अपना बनाएंगे। ये देखिए सोडियम ब्रोमाइड 2 निकल गए, 2 मोल्स ऑफ NaBr। और भाई लोगों जो बचा, वीडियो को पॉज करिए और मुझे बताइए कि क्या बना होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? मुझे बताइए कि बना क्या होगा। यस, मिला, क्या बना, C ट्रिपल बॉन्ड C को ऐसा ही रहने दो, जुपाक, और दोनों तरफ क्या लग गया, मिथाइल। कार्बन की जिंदगी में मिथाइल लग गया और कार्बन खुश, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, है
मेरे साथ यूं ही रहना, बॉन्ड बॉन्ड बन के तुम बॉन्ड। सिमेट्रिकल एल्काइन बन गया माय डियर स्टूडेंट्स। और जैसे ही सिमेट्रिकल एल्काइन बनता है बच्चा सोचता लो एग्जामिनर ने मान लो एल्कीन पूछ दिया तो कैसे बनाएंगे गुरुजी। तो भाई लोगों अगर इस एल्काइन से आपने एल्कीन बनाना है तो ध्यान रखेंगे कि आपने अगर सिमेट्रिकल एल्कीन बनाना है तो फिर यही रास्ता ठीक है। अब आइए देखिए कैसे बनाएंगे सिमेट्रिकल, और वो भी सिस एल्कीन। अगर चाहिए एग्जाम ने मान लो आपसे कहा सिस एल्कीन बताओ कैसे बनेगा, तो सिस एल्कीन बनाने का जुगाड़ है क्या कि आप एल्काइन की रिएक्शन कर दो लिंड-लार्स कैटलिस्ट से। किससे कर दो? लिंड-लार्स कैटलिस्ट। अब आप कहेंगे सर ये लिंड-लार्स कैटलिस्ट क्या होता है? तो भैया लोग जो एनसीईआरटी में दिया है लिंड-लार्स कैटलिस्ट, पहले मैं वो लिखूंगा क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है, छोटू सा है लेकिन परेशान बहुत करता है। सिर्फ इतना लिख दिया एनसीईआरटी ने H2PDC। अब बच्चा समझ ही नहीं पाता, वो पढ़ता रहता बड़ा बड़ा क्योंकि टीचर ने पढ़ाया होता खूब जम के लिंड-लार्स कैटलिस्ट, लेकिन एनसीईआरटी में तो सिर्फ इतना सा लिखा है। तो आइए सिर्फ इतना लिखा हो तब भी लिंड-लार्स कैटलिस्ट, और बच्चा लोग इसके साथ साथ आ जाए बेरियम सल्फेट, बॉइलिंग ज़ाइलिन, क्यूनोलिन, मतलब ये एक्स्ट्रा है। जैसे रोटी कपड़ा मकान आदमी को जीने के लिए चाहिए, बाकी मर्सिडीज़ BMW ये सब एक्स्ट्राज में है। तो माय डियर स्टूडेंट एक और बात है, पहले जब एम्स होता था तो यही काम एक और कैटलिस्ट करता था, निकल बोराइड। अब तो एम्स का एग्ज़ाम अलग से होता नहीं तो ये आएगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ निकल बोराइड। इसको प्यार से लोग P2 कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? P2 कैटलिस्ट बोलते हैं। और आपको अगर ट्रांस एल्कीन बनाना हो तो भैया लोग ट्रांस एल्कीन बनाने के लिए क्या करते हैं? सोडियम लिथियम लिक्विड अमोनिया। अगर सोडियम लिथियम लिक्विड अमोनिया मिल जाए आपको तो समझ लेना इसको बिर्च रिडक्शन, मिर्च नहीं बिर्च रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिर्च रिडक्शन। और ये क्या बना देगा? ट्रांस एल्कीन। क्या बना देगा बच्चा लोग? ट्रांस, मतलब एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, और ये हमें मिल गया ट्रांस एल्कीन। तो इतनी बात तो आपको आ गई, लेकिन बात अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती बच्चा लोग। ध्यान रखिएगा कि बात यहाँ पर इतने में ही कंप्लीट नहीं होती है। आपको और अच्छे से जानना है तो याद रखिएगा सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें आधी अधूरी बात पता हुई तो हमारा काम नहीं बनेगा बिल्कुल भी। इसका मतलब यहाँ पे हमें और क्या जानना है? जो हमें जानना है वो बात यह है कि एक कोड मैं आपको बताता हूँ, वो कोड याद रखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। वो कोड है टैम सिटी में तुषार की कार शीशम के पेड़ से टकरा गई। शीशम अगर नहीं जानते हो लकड़ी का नाम है तो कसम याद रखिए, टैम तुषार कार शीशम। इनके मतलब भी लिख देता हूँ मैं। T फॉर ट्रांस, A फॉर एंटी एडिशन, और S फॉर सिन, C फॉर सिस, R फॉर रेसमिक, एंड M फॉर मीजो। और मीजो वर्ड तभी यूज़ होगा जब कंपाउंड सिमेट्रिकल हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो और कायरल कार्बन हो, कम से कम 2 कायरल कार्बन हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, राइट। तो आइए इस कोड को यूज़ करते हैं। ये कोड हमेशा याद रखेंगे तभी हमारा काम बनेगा। अब मैं आपको मुद्दे की बात बता रहा हूँ। मुद्दे की बात ये है कि Br2 जो है हमेशा एंटी एडिशन शो करता है। इसका वीडियो लेक्चर मैं नेक्स्ट टाइम पे बनाऊंगा, Br2 क्यों एंटी एडिशन शो करता है। लेकिन याद रखिए अभी तो Br2 क्या करता है बच्चा लोग? एंटी एडिशन शो करेगा। यानी कि Br2 आपको कहीं दिख जाए Br2 तो याद रखिएगा कैसा एडिशन शो करेगा? एंटी। अब देखिए ये एल्कीन हमारा कैसा है? सिस। देखिए इसकी मैकेनिज्म भी है, बट
मैकेनिज्म किसी दिन बताऊंगा मैं आपको, रिक्वायर्ड नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, मैं फिर भी बताऊंगा आपको। अब जरा ध्यान से देखिए, आपके पास जो एल्कीन है ये सिस का सी, एंटी का ए, CAR कार, यानी कि प्रोडक्ट क्या आएगा, रेसमिक आएगा। ये चुपचाप से टिक कराना, रेसमिक प्रोडक्ट मिलेगा। और रेसमिक का मतलब मैं बता देता हूँ आपको, रेसमिक का मतलब क्या होता है कि दो तरह के कंपाउंड मिलेंगे, एक डेक्स्ट्रो होगा उसमें, एक लीवो होगा। मान लीजिए Br2 से एडिशन हुआ तो एक Br यहाँ लगा दिया, H Br H MECH3 MECH3 Br H Br H Me, दैट मीन्स एक कोई डेक्स्ट्रो होगा एक कोई लीवो होगा। डेक्स्ट्रो और लीवो का ये इक्विमोलर मिक्सचर है, तो रेसमिक। बस एग्जामिनर इतना आपसे जानना चाहता है रेसमिक। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लो उसने ये एल्कीन दे दिया, Br2 दे दिया, तो रेसमिक पूछ लेगा, या वो कहेगा कि रेसमिक बनाया और Br2 एडिशन है, तो रिएक्टेंट क्या रहा होगा, तो डेफिनेटली एल्कीन एसिस रहा होगा, राइट। मान लो वो ये रिएक्शन आपके साथ बेयर्स रीजेंट के साथ दे देता, किसके साथ दे देता, बेयर्स रीजेंट। बेयर्स करता क्या है बच्चा लोग, क्योंकि बिगनर्स के लिए ये, तो बेयर्स क्या करता है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों तरफ OH जोड़ देता है। बच्चा लोग क्या करता है, OH जोड़ देता है, और सिन एडिशन शो करता है। ये याद रखना है, सिन एडिशन क्यों करता है ये मैं लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन अभी तो रट लो सिन एडिशन। अब देखिए जरा ध्यान से देखिए आप कि ये सिस है, ये सिन है, सीस मीजो, दैट मीन्स प्रोडक्ट विल बी मीजो। क्या होगा प्रोडक्ट बच्चा लोग, मीजो। बजाओ ताली बच्चा लोग, गाना मीजो कैसा होगा, करता क्या है ये, OH जोड़ता है, इधर भी OH इधर भी OH, H Me। देखिए दो कायरल कार्बन है और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत जरूरी है। along with plane of symmetry it has chiral carbons, so this is meso। यही काम हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना है और वही बिल्कुल अपने आप आंसर आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स देखिए कैसे आंसर आएगा, लेट्स सी। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता कि इसका उन्होंने रिएक्शन दे दिया Br2 से, तो बच्चा लोग बताओ अपने आप से Br2 कैसा एडिशन शो करता है, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। वीडियो को पॉज करिए और मुझे बताइए। यस, एंटी एडिशन, ये याद रखना है एंटी एडिशन। आओ जरा देखें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ये ट्रांस का T, एंटी का A, TA उस M, टैम, मीजो मतलब इधर Br लग गया, इधर Br लग गया, H Me, मीजो। मान लो इसका रिएक्शन आ जाता अगर एग्जामिनेशन में, क्या, बेयर्स रीजेंट। अच्छा बेयर्स रीजेंट क्या होता है मैंने ये नहीं बताया ना, 1% कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, इसको बोलते हैं बेयर्स रीजेंट। क्या बोलते हैं, बेयर्स रीजेंट। BR चोपड़ा नहीं, यहाँ बेयर्स रीजेंट। तो देखिए ट्रांस का T, सिन का S, TSR, रेसमिक। तो आंसर क्या आएगा, रेसमिक मिक्सचर, राइट। अब रेसमिक में क्या करेंगे बताओ, रेसमिक में क्या करेंगे, बेयर्स रीजेंट क्या करता है, OH जोड़ता है। तो OH किधर जुड़ेगा बच्चा लोग, एक OH इधर, एक OH इधर, H Me, और इसकी मिरर इमेज OH Me, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो, डेक्स्ट्रो लीवो का इक्विमोलर मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर, राइट। क्या बात सबको समझ में आ गई। देखिए अब यहाँ पे बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है, आपको लग रहा होगा पेज पूरा फिलअप हो गया है, पूरा भर गया है, लेकिन बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है। मैं आगे बात बताऊं उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके काम आएगा एग्जामिनेशन में, बहुत ज़्यादा काम आएगा। चाहे ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आप स्क्रीनशॉट ले पा रहे हैं, इसको मैं रख देता हूँ तो आपका बढ़िया स्क्रीनशॉट आ जाएगा, सब कुछ दिखाई देगा आपको। क्या दिख रहा है सबको,
कैन यू सी एवरीवन? सबको दिखाई दे रहा है? और क्लोजअप दे देता हूँ मैं, ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं कंप्लीट करता हूँ। बस 1 सेकंड की बात रह गई है, फिर मैं टोटली कंप्लीट कर देता हूँ। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे जो हमने एस्ट्रीन का रिएक्शन एक्सेस ऑफ सोडियम से कराया था, मान लो वो एक्सेस ऑफ सोडियम ना दे आपको, वो थोड़ा कम दे दे, मतलब एक ही इक्वलेंट सोडियम दे। अगर एक इक्वलेंट सोडियम देगा वो सोडियम 1 इक्वलेंट, तो एक ही तरफ का H जाएगा मोनो